आज खबरें अनकही में हम एक बहुत खास मेहमान और एक पुराने दोस्त के बारे में बात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो भारत आ रहे हैं। जब भी पुतिन भारत आते हैं तो दुनिया की नजरें इस दौरे पर टिक जाती हैं। अमेरिका सोचता है कि अब क्या नया होने वाला है। चीन ध्यान से देखता है कि कहीं उसकी दोस्ती में कोई कमी तो नहीं आ रही। और हम भारतीयों को एक पुराने दोस्त का भरोसा याद आता है। लेकिन इस बार का दौरा थोड़ा अलग है। दुनिया बदल रही है, कई जगहों पर युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में पुतिन का भारत आना सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि कई बड़े समझौतों की शुरुआत है। मैं आपको समझाऊंगी इस दौरे का मतलब क्या है, रूस ने इतिहास में हमें क्या क्या दिया है और इस बार वो अपने गिफ्ट हैम्पर में हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इस बार पुतिन क्यों आ रहे हैं और टेबल पर कौन से कागज रखे हैं। सबसे बड़ा समझौता जो होने वाला है उसका नाम है रेलॉस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन मतलब बहुत आसान है। अब भारतीय नौसेना के जहाज रूस के बंदरगाहों पर जाकर रुक सकेंगे, वहां तेल भरवा सकेंगे और अगर कोई छोटी मोटी मरम्मत करवानी हो तो वो भी हो सकेगी। ठीक वैसे ही रूस के जहाज भी हमारे बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब अब हमारी नेवी की पहुंच आर्कटिक तक हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात, न्यूक्लियर एनर्जी। रूस और भारत मिलकर तमिलनाडु के कुडनकुलम में बिजली बना रहे हैं। अब बात हो रही है छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। ये छोटे बिजली घर होते हैं जो सुरक्षित भी हैं और जिन्हें बनाना आसान भी है। रूस ये टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। तीसरी बात, डिफेंस डील। हम रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं। इसके 3 हिस्से यानी स्क्वाड्रन्स आ चुके हैं, लेकिन 2 अभी बाकी हैं। इस दौरे में यह पक्का होगा कि बाकी बचे हुए सिस्टम हमें कब मिलेंगे। साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक Su-57 और S-500 डिफेंस सिस्टम पर भी बात हो सकती है। Su-57 रूस का सबसे नया और सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है, यानी ये दुश्मन के रडार से खुद को छुपा सकता है और हवा में लड़ाई के साथ साथ जमीन और समंदर के टारगेट्स पर भी वार कर सकता है। इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं जो इसे बहुत ज्यादा रफ्तार और जबरदस्त मैन्यूवर यानी हवा में करतब करने की ताकत देते हैं। ये करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है और बिना एक्स्ट्रा फ्यूल बूस्ट के भी लंबी दूरी तक सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है, जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। Su-57 की एक बड़ी खासियत इसका स्टेल्थ डिजाइन और इंटरनल वेपन्स बे है। ज्यादातर हथियार अंदर की तरफ छुपे रहते हैं, जिससे रडार पर इसकी झलक कम दिखती है और दुश्मन को देर से पता चलता है कि ऊपर से हमला हो रहा है। रडार और सेंसर्स भी काफी मॉडर्न हैं। रूस इसे अमेरिका के F-22 और F-35 की कैटेगरी का जवाब मानता है। वहीं S-500 को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आसमान में कोई शील्ड लगी है। ये वेरी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मतलब ये सिर्फ दुश्मन के फाइटर प्लेन्स या ड्रोन्स को नहीं, बल्कि क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे बड़े खतरों को भी बहुत दूर से गिराने के लिए बनाया गया है। S-400 सिर्फ एयरक्राफ्ट और कुछ मिसाइल को रोकने में सक्षम है। S-500 को उससे एक कदम ऊपर का सिस्टम समझें। इसका टारगेट करने का दायरा भी ज्यादा दूर तक है और ऊंचाई भी ज्यादा है, यानी ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से तक आने वाले खतरे पर भी नजर रख सकता है। S-500 को रूस ने फ्यूचर के लिए डिजाइन किया है, ताकि अगर किसी देश की तरफ से तेज रफ्तार वाली या ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल आए तो उसे बॉर्डर से बहुत पहले ही इंटरसेप्ट करके गिराया जा सके। इसे एक तरह से मिसाइल शील्ड की नई जनरेशन कहा जाता है। तो ये वो खतरनाक हथियार हैं जिन पर चर्चा संभव है। अक्सर नई पीढ़ी को लगता है कि रूस हमारे लिए दूसरे देशों की तरह ही है, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने पलटे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई हमारे साथ नहीं था तब भी रूस हमारे साथ खड़ा था। हालांकि उस वक्त वो सोवियत संघ था। याद कीजिए 1971 का युद्ध, जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे और बांग्लादेश को आजाद करवा रहे थे, तब अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जंगी जहाज हमारे खिलाफ भेज दिए थे। उस समय भारत ने रूस से मदद मांगी। रूस ने तुरंत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और जंगी बेड़े को भारत की रक्षा के लिए भेज दिया। रूस ने साफ कह दिया था कि अगर किसी ने भारत पर हमला किया तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। उस एक कदम ने युद्ध का रुख बदल दिया था। सिर्फ युद्ध ही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी रूस हमारा गुरु रहा है।
जब दुनिया हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर रही थी ताकि हम रॉकेट ना बना सके, तब रूस ने हमें यह टेक्नोलॉजी दी थी। हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भी रूसी रॉकेट में ही बैठकर अंतरिक्ष गए थे। अब आप पूछेंगे, ये तो पुरानी बात है, आज के लिए क्या है? तो चलिए आज की शॉपिंग लिस्ट देखते हैं। आज भारत को सिर्फ हथियार नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। भारत चाहता है कि हमारे हथियार मेड इन इंडिया हो। इस दौरे पर AK-203 राइफल की बात होगी। ये दुनिया की सबसे भरोसेमंद राइफल मानी जाती है। अब ये राइफल्स रूस से बनकर नहीं आएंगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनेंगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है नौकरियां। रूस में काम करने वालों की कमी है और हमारे यहाँ हुनरमंद लोग हैं। एक नया समझौता हो रहा है जिससे भारत के स्किल्ड वर्कर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आसानी से रूस जाकर काम कर सकेंगे। यानी हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। और हाँ, सस्ता तेल। पिछले 2 सालों में जब दुनिया ने भारत पर दबाव डाला कि रूस से तेल मत खरीदो, तब भी भारत सरकार ने अपनी जनता के फायदे के लिए सस्ता तेल खरीदा। इस दौरे में यह भी तय होगा कि आने वाले सालों में भारत को सस्ता तेल कैसे मिलता रहेगा, ताकि आपके और मेरे पेट्रोल का खर्च ना बढ़े। इस पूरी खरीद फरोख्त में एक बड़ी परेशानी है करेंसी। जब से रूस पर पाबंदियां लगी हैं, हम उन्हें डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते। इसका हल भी इस दौरे में निकाला जा रहा है। भारत कोशिश कर रहा है कि रूस को जो सामान बेचा जाए या जो सामान उससे खरीदा जाए, उसका हिसाब रुपए और रूबल में हो जाए। हम रूस को दवाइयां, खेती का सामान और मशीनें बेच रहे हैं। ऐसे में अगर हम अपना सामान अपनी ही करेंसी में बेच पाएं, तो डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। रूस ने यह भी कहा है कि वो हमारे रूपे जो कार्ड है उसको अपने देश में स्वीकार करेगा। मतलब अगर आप कल को रूस घूमने जाएं तो अपनी जेब में रखा ATM कार्ड वहां चला सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बातों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो असर सीधा है। सबसे पहले तो देश की सुरक्षा। जब हमारे पास S-500 जैसे सिस्टम्स और Su-57 जैसे लड़ाकू विमान होंगे, तो सीमा पर हमारे जवान ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। हमारा दुश्मन किसी भी हिमाकत से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरा असर, महंगाई। अगर हमें रूस से सस्ता तेल और गैस मिलती रही, तो हमारे यहाँ बिजली, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजें महंगी होने से बच सकती हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे पेच हैं। अमेरिका की शर्तें, टैरिफ, इस सब का एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। एनर्जी किसी भी देश की नस होती है और फिलहाल रूस हमारी उसी नस को ताकत दे रहा है। तीसरा असर, करियर। जो छात्र रूस जाकर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं या जो लोग वहां नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए वीजा और काम के नियम आसान हो जाएंगे। इस पूरे दौरे को एक लाइन में समझें तो यह है भरोसे का रिन्यूअल। दुनिया में रिश्ते मतलब से बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन भारत और रूस का रिश्ता मौसम देखकर नहीं बदलता। चाहे हम पर अमेरिका का दबाव हो या रूस पर दुनिया की पाबंदियां, दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। पुतिन का यह दौरा दुनिया को संदेश देता है कि भारत अपनी शर्तें खुद तय करता है। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखकर। तो नजर बनाए रखिएगा इस दौरे पर, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो दस्तखत होंगे, उनकी स्याही हमारे देश के भविष्य को और मजबूत करेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और गहरी करनी चाहिए या हमें पश्चिम देशों की तरफ ज्यादा झुकना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं।